श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। नमस्कार मित्रों, मैं पंडित रजनीश आचार्य हाजिर हूँ आज ज्योतिष से संबंधित एक विषय को लेकर, जिसका नाम है नामकरण। बच्चे का किस प्रकार रखना चाहिए, वैदिक व पुराणों के अनुसार बच्चे का नामकरण किस प्रकार रखना चाहिए। वैसे सभी को पता है मित्रों कि जब बच्चे का जन्म होता है तो नामकरण के लिए अपने कुल पुरोहितों को व आचार्य गणों को, विद्वान ब्राह्मणों को बुलाते हैं, जिसके द्वारा नामकरण हम कराते हैं। वह बात अच्छी है, नामकरण एक विद्वान ब्राह्मण द्वारा कराना चाहिए, लेकिन एक कारण और आपको भी पता होना चाहिए कि नामकरण किस प्रकार होता है। वैदिक पुराणों के अनुसार नामकरण की क्या विधि है। आइए जानते हैं पौराणिक महत्व और विधि नामकरण की। मित्रों, नामकरण संस्कार के बारे में स्मृति गृह में लिखा हुआ है कि नामकरण संस्कार से आयु एवं तेज में वृद्धि होती है। नामकरण की प्रसिद्धि से व्यक्ति का लौकिक व्यवहार में एक अत्यंत अलग अस्तित्व उभरता रहता है। मित्रों, नामकरण संस्कार संपन्न करने का संबंध में अलग अलग स्थानों पर समय की विभिन्नताएं सामने आती हैं। जैसे जन्म के 10वें दिन सूतिका का शुद्धिकरण यज्ञ कराकर नामकरण संस्कार कराया जाता है। मित्रों एक जानकारी देता हूँ। गोभिल गृह सूत्र के अनुसार 100वें दिन या 1 वर्ष बीत जाने के बाद भी नामकरण संस्कार कराने का प्रचलन है। मित्रों 2 तरह के नामकरण संस्कार करने के विधान हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। एक गुप्त नाम रखा जाता है जिसे सिर्फ माता पिता ही जानते हों। दूसरा प्रचलित नाम होता है जो लोक व समाज के उपयोग में लाया जाता है। नाम गुप्त रखने का कारण जातक को मारक, उच्चाटन आदि तांत्रिक क्रियाओं से बचाता है। प्रचलित नाम पर इन सभी क्रियाओं का असर नहीं होता, विफल हो जाता है। मित्रों, गुप्त नाम बालक के जन्म के समय ग्रहों की खगोलीय स्थिति के अनुसार राशि नक्षत्र का विवेचन करके रखा जाता है। इसे राशि नाम भी कहा जाता है, जिसे कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि इसका पंडित जी कुंडली का कुछ और नाम रखा है। कुंडली का जो नाम आता है, जो राशि नाम होता है, जो अक्षर आता है जन्म नक्षत्र के अनुसार, उसको प्रचलित नाम में नहीं रखना चाहिए। वो सिर्फ विवाह के समय ही उपयोगी में लाया जाता है। बालक की ग्रह दशा, भविष्य फल आदि इसी नाम से देखे जाते हैं। विलाप भी राशि नाम के अनुसार भी होता है। सही और असार्थक नामकरण के लिए बालक के जन्म का समय व जन्म का स्थान, जन्म तिथि का सही होना अति आवश्यक होता है। डेट ऑफ बर्थ व जन्म समय व जन्म स्थान अति आवश्यक होता है, जिसके द्वारा हमारे भविष्य की सभी विवेचनाओं करने के लिए जन्म कुंडली बनाई जाती है। क्या? जन्म स्थान व जन्म समय व डेट ऑफ बर्थ, ये होनी अति आवश्यक है। इससे बच्चे का भविष्य पूर्ण रूप से बताया जा सकता है। मित्रों, दूसरा नाम लोक प्रचलित नाम के बारे में आपको बताता हूँ कि किसी योग्य ब्राह्मण या ऋषि बालक के गुणों के अनुरूप बालक का नामकरण करते हैं। जैसे राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न का गुण और स्वभाव देखकर ही महर्षि वशिष्ठ जी ने उनका नामकरण किया था। लेकिन आजकल यह लोक के अनुसार रख दिया जाता है। इस नाम, जैसे आपको पता है आजकल की यह स्थिति चल रही है, यह प्रचलित हो गया है कि माता पिता या नाना नानी या भाई बहन या किसी अपने खास संबंधित हैं और उनके द्वारा नाम रख दिया जाता है कि उनको यह नाम अच्छा लग रहा है, इसके द्वारा नामकरण रख दिया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं। पूर्ण रूप से किसी ब्राह्मण को बुला करके, विद्वान ब्राह्मणों को, आचार्यों के द्वारा उनका पूरा भविष्य पहले जानकारी प्राप्त करने के बावजूद ही नामकरण उसके अनुसार रखना चाहिए। आजकल तो जो बालक नाना नानी या माता पिता को
के अनुसार जो रुचि हो, जो नाम अच्छा लगता हो, वह बालक का नाम रख दिया जाता है। बालक के व्यवसाय में किसी पुरुष में शत्रुता और मित्रता के लिए ज्ञान के लिए लिया जाता है। मित्रों, ग्रह सूत्र के परामर्श के अनुसार दशम्यामुत्थाय पिता नामकरणम करोति संस्कृत शब्द है। मित्रों, इसके द्वारा इस सूत्र के अनुसार 10वें दिन सूतक निवृत्ति के बाद नामकरण संस्कार कर देना चाहिए। किसी ग्रंथ में 100वें दिन या 1 वर्ष के अंदर इस संस्कार को कराने का भी विधान है। गोभिल ग्रह सूत्र के अनुसार जननादृश रात्रे विष्टे शतरात्रे संवत्सरे नाम ध्येय करणम। इसका अर्थ होता है मित्रों, जन्म के 10वें दिन में, 100वें दिन में या 1 वर्ष के अंदर जातक का नामकरण करा देना चाहिए, अति आवश्यक है। मित्रों, मैं आपको एक संस्कृत श्लोक बताता हूँ। आयुर्वेद विवृद्धिश्च सिद्धिर्व्यहत हस्ततेस्तथा नाम कर्म फलम तो तेत समदृष्टिम मनीषिभिः। ये संस्कृत शब्द है, ये श्लोक है। इसके अनुसार इस श्लोक का अर्थ मैं आपको बताता हूँ। इस श्लोक का अर्थ क्या है मित्रों? अर्थात इसका नामकरण संस्कार से तेज तथा आयु की वृद्धि होती है। लौकिक व्यवहार के नाम की प्रसिद्धि से व्यक्ति का अस्तित्व बनता है। मित्रों, इसके पश्चात प्रजापति तिथि, नक्षत्र तथा उनके देवताओं अग्नि तथा सोम की आहुतियाँ दी जाती हैं। तत्पश्चात पिता, बुआ या दादी शिशु के दाहिने कान की और उसके नाम का उच्चारण करते हैं। इस संस्कार में बच्चे को शहद चटाकर और प्यार दुलार के साथ सूर्य देव के दर्शन कराना चाहिए। किसको? बालक को। उसके कान में जो नाम आपको रखना है, उसके कान में नाम अध्ययन कराने के बाद, श्रवण कराने के बाद सूर्य देवता के दर्शन अवश्य कराना चाहिए। इस अवसर पर कामना की जाती है, जब सूर्य भगवान के दर्शन कराया जाता है तो कामना की जाती है कि बच्चा सूर्य की प्रखरता एवं तेजस्विता धारण करे। गुलाब की पंखुड़ियाँ उस पर बरसाकर स्वस्ति वाचन किया जाता है बच्चे के ऊपर। ध्यान रखें, बच्चे पर चावल नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि बच्चा नॉर्मल होता है। बच्चा छोटे छोटे सुंदर सुंदर हाथ पैर होते हैं, बहुत ही नाजुक होते हैं, चावल कठोर होते हैं, इसलिए चावल नहीं छोड़ना चाहिए। गुलाब की पंक्तियाँ भी बहुत सावधानी से छोड़ना चाहिए नामकरण के समय। मित्रों, जो भी कार्य पूजन की करना चाहिए बहुत विधि विधान से, अपने पितरों को आवाहित करना चाहिए, पितरों का ध्यान रखना चाहिए। पितरों की इसमें आहुतियाँ होती हैं, क्योंकि बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से ही जो बालक होते हैं उनकी उन्नति होती है, उनको तेजस्विता प्राप्ति होती है। मित्रों, इस प्रकार नाना प्रकार की विधि हैं। मैं आपको कुछ विधि जानकारी दे दिया हूँ। अधिक जानकारी आपको प्राप्त करने के लिए हमारे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। नमस्कार मित्रों, आगे की जानकारी इसी प्रकार आपको मिलती रहेगी। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। मैं पंडित रजनीश आचार्य।